नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ स्पीडी करंट अफेयर बुक के फरवरी 2024 मंथ के एडिशन में दिए गए एमसीक्यू प्रश्नों को। दोस्तों सभी एमसीक्यू प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरे एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला हमारे पास एमसीक्यू प्रश्न दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों आंसर है इसका फरीदाबाद। फरीदाबाद। दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन किया है फरीदाबाद। और दोस्तों ये है 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक ये चलेगा। और दोस्तों ये इसका 37वां एडिशन इस बार जो है मनाया जा रहा है। 37वां जो एडिशन है वो इस बार इसका मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का। अब कभी कभी एडिशन से भी सवाल लेकर पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन सा एडिशन अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का 2024 में मनाया गया था। तो दोस्तों ये 37वां इसका एडिशन इस बार था 2024 में। और दोस्तों इसमें जो गुजरात है वो इसमें थीम स्टेट है, और जो भागीदार जो देश का जो इसमें मिला है वो उसमें मिला है तंजानिया को। भागीदार जो देश रहा था वो तंजानिया रहा था। तो ये भी आप जरूर याद रखें कि जो भागीदार देश था वो इसमें तंजानिया था, और थीम जो स्टेट था वो गुजरात राज्य रहा था। आगे बढ़ते हम दूसरा प्रश्न में दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेश निर्मित किस सर्वेक्षण पोत नौसेना को सौंपा है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेश निर्मित किस सर्वेक्षण पोत नौसेना को सौंपा है? दोस्तों आंसर है इसका एनआईएस संध्यायक। एनआईएस संध्यायक। तीसरा प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 5 और आर्द्र भूमि को शामिल करने के साथ भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 5 और आर्द्र भूमि को शामिल करने के साथ भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? दोस्तों आंसर है इसका 80। कुल 80 जो है भारत में अब रामसर स्थल जो है वो बनाए जा चुके हैं। इनकी जो घोषणा है वो दोस्तों जनवरी 2024 में की गई थी। जनवरी 2024 में 5 और जो है जोड़े गए हैं। पहले 75 थे, परंतु अब जो है जनवरी 2024 से 5 और जोड़ने के बाद कुल 80 ये बन चुके हैं रामसर स्थल। और जो 5 जो नए जोड़े गए हैं उनमें दोस्तों 3 तो कर्नाटक के हैं और 2 तमिलनाडु के हैं। 3 कर्नाटक के हैं, 2 तमिलनाडु के, जिसमें जो कर्नाटक के हैं वो दोस्तों है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनाशिनी मुहाना और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व। ये दोस्तों तीनों ही कर्नाटक के हैं। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनाशिनी मुहाना, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, ये तीनों कर्नाटक के। दोस्तों 2 तमिलनाडु के हैं, वो है आपके कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य और लांगवुड शोला रिजर्व 1। ये है दोस्तों आपके तमिलनाडु के। तो ये आप जरूर याद रखिए, जो नए अब ये जुड़ने के बाद संख्या इनकी बन चुकी है। चौथा प्रश्न दोस्तों दिया गया है। सुल्तान इब्राहिम किस देश के 17वें राजा बने हैं? सुल्तान इब्राहिम किस देश के 17वें राजा बने हैं? दोस्तों आंसर है इसका मलेशिया के। मलेशिया के। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? आंसर है दोस्तों इसका 93। आंसर है दोस्तों इसका 93। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2023 में भारत का इंडेक्स रहा इसमें सूचकांक रहा इसमें 93। भारत और किस देश के बीच पहली बार सदा तनसीन नामक युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ है? दोस्तों आंसर है इसका सऊदी अरब। सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच सदा तनसीन जो है नाम का युद्ध अभ्यास जो आयोजित हुआ है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों आंसर है इसका चंपई सोरेन। चंपई सोरेन। हाल ही में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका चेन्नई में। हाल ही में जारी हिम तेंदुआ जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की कुल संख्या कितनी है? आंसर है दोस्तों इसका 718। 718 ये आप जरूर याद रखें। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों आंसर है इसका अनिल कुमार लाहोटी। अनिल कुमार लाहोटी। टीईआई ने वर्ष 2024 को भारत का शीर्ष नियोक्ता किसे घोषित चुना है? टीईआई ने वर्ष 2024 का भारत का शीर्ष नियोक्ता किसे चुना है? दोस्तों आंसर है इसका एनटीपीसी को। भारतीय सेना में सूबेदार का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? दोस्तों आंसर है इसका प्रीति रजक। प्रीति रजक। दोस्तों 13वां प्रश्न हमारे पास। गांधीनगर में आयोजित
69वां फिल्म फेयर पुरस्कार में रणवीर सिंह को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? दोस्तों आंसर है इसका फिल्म एनिमल के लिए। फिल्म एनिमल के लिए रणवीर सिंह नहीं होगा दोस्तों, ये रणवीर कपूर होगा। रणवीर कपूर को दिया गया है ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म उनकी एनिमल के लिए। और आलिया भट्ट को दिया गया है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार उनकी फिल्म राखी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। तो ये भी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, किस देश के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? दोस्तों आंसर है इसका इटली। आंसर है दोस्तों इसका इटली। किस नाम से देश की पहली गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर नित्यानंद का 27 जनवरी 2024 को निधन हो गया है? आंसर है इसका सहेली। आंसर है दोस्तों इसका सहेली। 16वां प्रश्न है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 का पुरुष डबल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों आंसर है इसका रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एबडन ऑस्ट्रेलिया के। रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एबडन ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने दोस्तों पुरुष डबल्स का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश में कहा एचपीसीएल के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है? आंसर है इसका बदायूं में। 26 जनवरी 2024 को किस थीम के साथ देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया? दोस्तों आंसर है इसका विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। संस्कृति मंत्रालय किस थीम वाली झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला है? संस्कृति मंत्रालय की किस थीम वाली झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला है? आंसर इसका भारत लोकतंत्र की जर्नी। भारत लोकतंत्र की जननी। किस कंपनी द्वारा संचालित कृत्रिम देश की पहली यूनिकॉर्न एआई कंपनी बनी है? दोस्तों आंसर है इसका ओला। दोस्तों आंसर है इसका ओला। किस देश का 30 सदस्यों वाला मार्चिंग बैंड और राफेल एयरक्राफ्ट पहली बार भारत के 75वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ है? आंसर है इसका फ्रांस देश। दोस्तों आंसर है इसका फ्रांस देश। लगातार दूसरी बार किसने T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? लगातार किसने दूसरी बार T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? दोस्तों आंसर है इसका सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव ने। 23वां प्रश्न दोस्तों, 24 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? 24 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? दोस्तों आंसर है इसका उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में पुरुष युगल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों आंसर है इसका रोहन बोपन्ना भारत के। रोहन बोपन्ना भारत के। दोस्तों ये 43 साल की एज में जो है ये पुरुष युगल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले ये प्लेयर बने हैं सबसे अधिक उम्र में, रोहन बोपन्ना। इन्होंने अभी हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष मेंस डबल्स का खिताब जीता है और इनके जोड़ीदार थे मैथ्यू एबडन। ये मैथ्यू एबडन है दोस्तों, ये इनके जोड़ीदार रहे थे। तो इन दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई जो टेनिस है, टेनिस ओपन ग्रैंड स्लैम है, उसमें इन्होंने जो पुरुष युगल का खिताब इन्होंने जीत लिया है। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता है? आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों आंसर है इसका विराट कोहली ने। विराट कोहली ने। 26वां दोस्तों प्रश्न दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय विश्व महासंघ किस भारतीय महिला को महिला विश्व एथलीट 2023 चुना है? अंतरराष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किस भारतीय महिला को महिला विश्व एथलीट 2023 चुना है? दोस्तों आंसर है इसका नाओरेम रोशिबिन्ना देवी। नाओरेम रोशिबिन्ना देवी। हाल ही में बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से नवाजा है? हाल ही में बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के अवार्ड से नवाजा है? दोस्तों आंसर है इसका शुभमान गिल को। शुभमान गिल को। 23 जनवरी 2024 को बीसीसीआई ने आजीवन उपलब्धि के लिए सीके नायडू ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया है? ए व बी दोनों को ही, ए और बी दोनों को ही, रवि शास्त्री को भी और फारूक इंजीनियर दोनों को ही जो है बीसीसीआई ने आजीवन उपलब्धि के लिए सीके नायडू ट्रॉफी से सम्मानित किया है। 29वां प्रश्न है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर दोस्तों इसका इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 देने का ऐलान किया है? दोस्तों आंसर है इसका 132, कुल 132। हाल ही में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने किस नाम से अरब सागर के ऊपर एक
संयुक्त हवाई अभ्यास किया है? दोस्तों आंसर है इसका डेजर्ट नाइट 24। डेजर्ट नाइट 24। बीसीसीआई ने हाल ही में किसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया है? दोस्तों आंसर इसका शुभमान गिल को। शुभमान गिल को। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका बिहार राज्य के। दोस्तों बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें इस बार जो है भारत रत्न दिया गया है। कुल इस बार 5 व्यक्तियों को जो है दोस्तों भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। तो उन 5 व्यक्तियों को मिलाकर जो है अब तक कुल जो है 53 व्यक्तियों को भारत रत्न देने जाने की जो है प्राप्ति हो जाएगी। जो कुल जो मिलाकर है भारत रत्न 53 जो व्यक्ति है प्राप्तकर्ता बन जाएंगे इन 5 व्यक्तियों को मिलाकर, जिनमें है आपके ये मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और है आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो कुल मिलाकर 5 व्यक्ति हैं इस बार जो भारत रत्न के प्राप्तकर्ता रहे, और इन्हें मिलाकर कुल 53 व्यक्ति जो है वो भारत रत्न के प्राप्तकर्ता बन जाएंगे। आगे प्रश्न हम बढ़ते हैं। हमें दिया गया है आईसीसी ने वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे चुना है? आईसीसी ने वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे चुना है? दोस्तों आंसर इसका रोहित शर्मा। भारत के हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? मान सिंह ने। हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है? दोस्तों आंसर है इसका हांगकांग। दोस्तों आंसर है इसका हांगकांग। 33वां प्रश्न है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने हेतु किस नाम से एक योजना लॉन्च की है? दोस्तों आंसर इसका प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना नाम से। अगले 5 सालों यानी कि 2024 से लेकर 28 तक के लिए आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किस कंपनी ने हासिल किया है? टाटा कंपनी ने। टाटा कंपनी ने। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 5वां देश कौन बना है? चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 5वां देश कौन बना है? दोस्तों आंसर है इसका जापान। जापान जो है दोस्तों वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला जो है 5वां देश बन गया है। आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न में दिया गया है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन बी फरीदाबाद में। फरीदाबाद में। हाल ही में किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? हाल ही में किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा राज्य में। 42वां प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का लोकार्पण कहाँ किया गया है? हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का लोकार्पण कहाँ किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा में। 43वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन सी दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी। 44वां प्रश्न है, बाजार मूल्यांकन के हिसाब से एसबीआई को पीछे छोड़कर देश की सबसे मूल्यवान पीएसयू कंपनी कौन बनी है? बाजार मूल्यांकन के हिसाब से एसबीआई को पीछे छोड़कर देश की सबसे मूल्यवान पीएसयू कंपनी कौन बनी है? एलआईसी। दोस्तों आंसर है इसका एलआईसी। आईसीसी ने दिसंबर 2023 के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? आईसीसी ने दिसंबर 2023 महीने के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? आंसर दोस्तों इसका पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के और दीप्ति शर्मा भारत की। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं पुरुषों में और दीप्ति शर्मा महिलाओं में भारत की। हाल ही में किस राज्य में 9 साल के बाद मोहजूज यानी कि भैंस की लड़ाई प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है? दोस्तों आंसर है इसका असम राज्य में। दोस्तों आंसर है इसका असम राज्य में। हाल ही में गुजरात के किस जिले की देसी खारेक छुआरा यानी खजूर को जीआई टैग मिला है? हाल ही में किस गुजरात के किस जिले की देसी खारेक छुआरा यानी कि खजूर को जीआई टैग मिला है? दोस्तों आंसर है इसका कच्छ। कच्छ जिला। गुजरात के कच्छ जिला की। इस सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 शुरू की है? दोस्तों आंसर है इसका छत्तीसगढ़। आंसर है दोस्तों इसका छत्तीसगढ़।
हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने निपा वायरस के लिए पहला मानव वैक्सीन परीक्षण शुरू किया है? आंसर है इसका ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। हाल ही में लगातार दूसरे साल फीफा के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी ने जो है दूसरे साल फीफा के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है 52वां प्रश्न। किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व ने देश का पहला डार्क स्काई पार्क बनने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दोस्तों ये पेंच टाइगर रिजर्व, जिसने देश का पहला डार्क स्काई पार्क बनने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। 53वां प्रश्न है राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने किस राज्य के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति का अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह के लिए चयन किया है? राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने किस राज्य के मूर्तिकार अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति का अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह के लिए चयन किया है? दोस्तों आंसर है इसका कर्नाटक। दोस्तों आंसर है इसका कर्नाटक। जो मूर्तिकार है अरुण योगीराज दोस्तों ये कर्नाटक राज्य से है। गांधीनगर में आयोजित 10वें ब्राइबैंड गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? गांधीनगर में आयोजित 10वें ब्राइबैंड गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? दोस्तों आंसर है इसका उपरोक्त सभी थे दोस्तों। शेख मोहम्मद बिन जायद जो कि यूएई के प्रेसिडेंट थे, पीटर फियाला चेक रिपब्लिक के जो ये पीएम हैं, और फिलिप न्यूसी जो कि मोजाम्बिक के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों ये जो सभी हैं ये मुख्य अतिथि के तौर पर इस बार बुलाए गए थे गांधीनगर में आयोजित 10वें ब्राइबैंड गुजरात समिट 2024 में। 55वां प्रश्न दोस्तों दिया गया है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से मुंबई में समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है? दोस्तों आंसर है इसका अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नासिक महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र में। हाल ही में 27वें युवा महोत्सव राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नासिक महाराष्ट्र में। एनपीसीआई ने किस देश के बीच सीमा पार प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है? सिंगापुर देश के बीच। सिंगापुर देश के बीच। एनपीसीआई ने सिंगापुर देश के बीच सीमा पार प्रेषण के लिए यूपीआई पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया है। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमें दिया गया है 58वां आगे प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए किस शहर को सबसे साफ शहर का पुरस्कार दिया है? दोस्तों आंसर इसका ए व बी दोनों को। ए व बी दोनों को, यानी कि इंदौर और जो सूरत है दोस्तों वो संयुक्त रूप से इस बार जो है सबसे साफ शहर के पुरस्कार के तौर पर चुने गए हैं 2023 के लिए। हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की 2024 की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? आंसर है इसका 80वें स्थान पर। 80वें स्थान पर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला है? आंसर है दोस्तों इसका ए व बी दोनों को, यानी कि वाराणसी और प्रयागराज दोनों को ही जो है ये पुरस्कार दिया गया है गंगा के नदी के किनारे के साफ स्वच्छ शहर का। हाल ही में किसने सार्स कोविड-2 के वर्तमान स्ट्रेन के खिलाफ एक गर्म टीका विकसित किया है? हाल ही में किसने सार्स कोविड-2 के वर्तमान स्ट्रेन के खिलाफ एक गर्म टीका विकसित किया है? दोस्तों आंसर है इसका आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका में कहाँ अपना नया परिसर खोलने की घोषणा की है? आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका में कहाँ अपना नया परिसर खोलने की घोषणा की है? दोस्तों आंसर इसका कैंडी में। दोस्तों आंसर इसका कैंडी में। हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम से भारतीय सेना के स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? आंसर इसका उग्रम। दोस्तों आंसर इसका उग्रम। हाल ही में डीआरडीओ ने किस नाम से, यानी कि उग्रम नाम से भारतीय सेना के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? आगे प्रश्न दोस्तों हमारे पास 64वां प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घुड़सवारी के लिए किस महिला
खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? आंसर है दोस्तों इसका दिव्य कीर्ति सिंह को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की महिला पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया है? उत्तराखंड। दोस्तों आंसर है इसका उत्तराखंड। ये उत्तराखंड से थी दोस्तों ये महिला पर्वतारोही सविता कंसवाल, जिन्हें मरणोपरांत जो है तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो इस बार दिया गया है। 66वां प्रश्न है, किस टेक कंपनी ने भारत में नवीनतम एआई प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करने के लिए एआई ओडिसी नामक एक पहल शुरू की है? किस टेक कंपनी ने भारत में नवीनतम एआई प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करने के लिए एआई ओडिसी नामक एक पहल शुरू की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। दोस्तों आंसर है इसका माइक्रोसॉफ्ट ने। 6 जनवरी 2024 को सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया। इसरो ने इसे कब लॉन्च किया था? दोस्तों आंसर है इसका 2 सितंबर 2023 को। 2 सितंबर 2023 को। 68वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान वाहन कंपनी कौन बनी है? दोस्तों आंसर है इसका टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स। इस राज्य के आदि कैकर यानी कि अदरक तिब्बती निवासियों की हस्त निर्मित कालीन और वांचू समुदाय की लकड़ी की वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। इस राज्य के आदि कैकर यानी कि अदरक तिब्बती निवासियों के हस्त निर्मित कालीन और वांचू समुदाय की लकड़ी की वस्तुओं को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका यूएई। भारत और यूएई के बीच दोस्तों डेजर्ट साइक्लोन 2024 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया गया है। 71वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए पेंशन की आयु 60 साल से घटाकर 50 साल कर दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए पेंशन की आयु 60 साल से घटाकर 50 साल कर दी है? दोस्तों आंसर है इसका झारखंड। आंसर है दोस्तों इसका झारखंड। नव वर्ष 2024 के पहले दिन किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में। नव वर्ष 2024 के पहले दिन किस राज्य में सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? दोस्तों आंसर इसका गुजरात में राज्य में। गुजरात राज्य में। हाल ही में इसरो ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए किस नाम से एक सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है? एक्सपोसैट। दोस्तों आंसर इसका एक्सपोसैट। इसका नाम है एक्सपोसैट। भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है? भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना है? दोस्तों आंसर है इसका जापान देश को। जापान देश को। हाल ही में आरबीआई ने घरेलू स्तर पर वित्तीय प्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण बैंक किसे घोषित किया है? उपरोक्त सभी को। उपरोक्त सभी को। एचडीएफसी को भी, एसबीआई को भी और आईसीआईसीआई को भी। 76वां दोस्तों प्रश्न है, सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल यानी कि डीजी कौन बनी है? दोस्तों आंसर है इसका नीना सिंह। नीना सिंह। हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक कौन बना है? अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह। हाल ही में किस शहर में आयोजित 99वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह में सबसे बड़े तबला समूह के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? ग्वालियर शहर ने। ग्वालियर शहर ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। कुरुक्षेत्र हरियाणा में। 80वां प्रश्न है, आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किसे लीव एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया है? आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किसे लीव एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया है? दोस्तों आंसर इसका इसरो को। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ए व बी दोनों को यानी कि चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज रेड्डी को, इन दोनों को ही दोस्तों जो है इस बार दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023।
हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच किस नाम से 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास ओंद पुणे में संपन्न हुआ है? दोस्तों आंसर इसका मित्र शक्ति 2023। भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों हुआ है ये संपन्न मित्र शक्ति 2023 ओंद पुणे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर वी.आर. ललिता बिंका और लेखिका डॉक्टर अर्शिया सत्तार को अपने शीर्ष पुरस्कार लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया है? हाल ही में किस देश ने इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर वी.आर. ललिता बिंका और लेखिका डॉक्टर अर्शिया सत्तार को अपने शीर्ष पुरस्कार लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया है? दोस्तों आंसर इसका फ्रांस। गोवा में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? माधुरी दीक्षित को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? सूरत में। सूरत में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? सूरत में। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया है? दोस्तों आंसर है इसका विराट कोहली को। विराट कोहली को। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाली शेनियस प्लाशियो किस देश की है? आंसर है दोस्तों इसका निकारागुआ की। निकारागुआ की। 88वां दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए किस नाम से स्वदेशी प्रणाली लॉन्च की है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए किस नाम से स्वदेशी प्रणाली लॉन्च की है? गजराज सुरक्षा कवच नाम से। गजराज सुरक्षा कवच नाम से। 89वां प्रश्न है दोस्तों, आर वैशाली के भाई का नाम क्या है जो हाल ही में विश्व की पहली भाई बहन ग्रैंड मास्टर जीएम जोड़ी बने हैं? दोस्तों आंसर है इसका आर प्रज्ञानंद। आर प्रज्ञानंद। दोस्तों वीडियो में दिया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमें दिया गया है 90वां प्रश्न। 90वां दोस्तों प्रश्न हमारे सामने है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया है? दोस्तों आंसर है इसका जापान। दोस्तों आंसर है इसका जापान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के उलूहाती खूंटी में किस अभियान की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के उलूहाती खूंटी में किस अभियान की शुरुआत की है? दोस्तों आंसर है इसका ए व बी दोनों। पीएम वंचित विशेष जनजातीय समूह विकास मिशन और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ये दोस्तों दोनों ही इसके आंसर बनेंगे प्रश्न के। 92 प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? आंसर इसका शीतल महाजन भारत की। हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल ने एक साथ 4 लक्ष्य को भेदने की क्षमता प्रदर्शित कर ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना है? दोस्तों आंसर है आकाश। दोस्तों आंसर है ये आकाश मिसाइल है, स्वदेशी मिसाइल है आकाश, जिसने एक साथ 4 लक्ष्यों को भेदने की क्षमता को प्रदर्शित किया है और इस क्षमता के साथ जो है भारत जो ऐसा करने वाला पहला देश बना है, जो मिसाइल है जो 4 लक्ष्यों को एक साथ भेद देती है। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? दोस्तों आंसर इसका डायना एडोल्जी। इस भारतीय शहर में एक ही स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। अयोध्या में दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? दोस्तों आंसर इसका ए व बी दोनों को, यानी कि जियो सैटेलाइट और वन वेव दोनों जो कंपनियां हैं इन्हें भारत में उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। 97वां प्रश्न है, अमेरिकी एजेंसी FDA ने एलन मस्क के कंपनी द्वारा निर्मित किस नाम की चिप को इंसानी दिमाग में लगाने की मंजूरी दी है? अमेरिकी एजेंसी FDA ने एलन मस्क की कंपनी द्वारा निर्मित किस नाम की चिप को इंसानी दिमाग में लगाने की मंजूरी दी है? दोस्तों आंसर है इसका न्यूरालिंक। दोस्तों आंसर है इसका न्यूरालिंक। हाल ही में पीएम मोदी ने वाराणसी में एक भाषण में वास्तविक समय में अनुवाद के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित AI भाषा उपकरण का उपयोग
किया है? दोस्तों आंसर है इसका भाषिनी। दोस्तों आंसर है इसका भाषिनी। श्रीलंका के कोलंबो में बन रहे अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में किस देश ने 553 मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा किया है? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी, अमेरिका देश ने। अमेरिका देश ने श्रीलंका के कोलंबो में बन रहे अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में अमेरिका देश ने 553 मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। तो वह प्रश्न हमें दिया गया है दोस्तों, गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? दोस्तों आंसर है इसका महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य ने। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य ने इसमें कुल जो है 228 पदक जीते हैं और वो शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र के कुल जो है 80 स्वर्ण रहे थे। महाराष्ट्र ने इसमें 80 स्वर्ण जीते थे और कुल मिलाकर जो है 228 पदक जीते थे। 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 यानी कि 79 कांस्य पदक। 79 कांस्य पदक। 80 इसके स्वर्ण रहे थे महाराष्ट्र के, 69 इसके जो है रजत पदक रहे थे और 79 जो है इसके कांस्य पदक रहे थे और कुल मिलाकर जो है 228 पदक महाराष्ट्र ने जीते थे और इस शीर्ष स्थान इसने हासिल किया था 33वें राष्ट्रीय खेल जो कि आपके गोवा में संपन्न हुए थे। तो शीर्ष जो इसमें स्थान मिला था वो गोवा में जो संपन्न हुए थे 37वें राष्ट्रीय खेल, उसमें महाराष्ट्र को मिला था। शीर्ष स्थान पर जो है रैंक में महाराष्ट्र रहा था 228 पदक के साथ। 101 प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के दुबई में आयोजित COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान किस नाम से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के दुबई में आयोजित COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान किस नाम से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों आंसर है इसका लीड IT 2.0। लीड IT 2.0। 102 प्रश्न दोस्तों दिया गया है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? चिली देश। दोस्तों चिली देश 95वां सदस्य देश बन गया है चिली देश। हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग WDCR 2023 में भारत 64 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? 49वें स्थान पर। 49वें स्थान पर। 104 प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? वर्ष 2028 तक। ICC ODI विश्व कप 2023 के दौरान टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? एंजेलो मैथ्यू श्रीलंका के। एंजेलो मैथ्यू श्रीलंका के। रांची में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? दोस्तों आंसर है इसका भारत ने। भारतीय महिला हॉकी टीम ने। दोस्तों ये हॉकी की है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जो जीती है भारत ने। और भारत ने दोस्तों इस पे किसको हराया है? जापान देश को हराया है। जापान देश को। जापान देश को फाइनल में हराकर भारत ने जीत ली है महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023। 107 प्रश्न है, हाल ही में IIT मद्रास ने पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस देश में किया है? दोस्तों आंसर है इसका तंजानिया में। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हीरालाल सामरिया। किस भारतीय राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन को दुबई में 28वां जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 के दौरान सम्मानित किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका बिहार। बिहार राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन को दुबई में 28वें जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 के दौरान जो है सम्मानित किया गया है। 110 प्रश्न दोस्तों दिया गया है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? दोस्तों आंसर है इसका आबू धाबी में। हरियाणा ने किसे हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? राजस्थान को। राजस्थान को। हरियाणा ने दोस्तों जो है राजस्थान को हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 जीती है। हाल ही में PM मोदी ने किस रूट पर चलने वाले भारत का पहला रैपिड रेल को अनावरण किया है? दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ। दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ का दोस्तों इसका रूट होगा, ये भारत का पहला रैपिड रेल होगा। तो 13वां प्रश्न है, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दोस्तों आंसर है इसका अक्षता कृष्ण मूर्ति। अक्षता कृष्ण मूर्ति। 114 प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर किस नाम से खुद के लिखे गरबा गीत को जारी किया है? दोस्तों आंसर है इसका माड़ी। आंसर है दोस्तों इसका माड़ी। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अधिसूचित किया है?
केंद्र सरकार ने चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अधिसूचित किया है? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को। 116वां प्रश्न है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी ने 128 साल के बाद आगामी किस ओलंपिक में क्रिकेट को पुनः शामिल किया है? दोस्तों आंसर है इसका 2028 ओलंपिक में। 2028 ओलंपिक में। 117वां प्रश्न दोस्तों में दिया गया है, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने किस भारतीय शहर को लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है? कोलकाता को। कोलकाता को। हाल ही में किस विषय के साथ नई दिल्ली के यशोभूमि में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद विषय के साथ। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद विषय के साथ दिल्ली के यशोभूमि में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 119वां प्रश्न दोस्तों में दिया गया है, वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? दोस्तों आंसर है इसका उपरोक्त सभी को। उपरोक्त सभी को। 120वां प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में किस स्थान पर रखा गया है? दोस्तों आंसर है इसका 111वें स्थान पर। 111वें स्थान पर भारत को दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में दोस्तों 111वें स्थान पर रखा गया है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। 121वां प्रश्न, भारत सरकार ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है? दोस्तों आंसर इसका ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय नाम दोस्तों रखा गया था जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ गया था, तो भारत ने जो अपने भारतीय जो लोग थे उनको लाने के लिए जो है ये ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन अजय नाम से। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ स्पीडी करंट अफेयर बुक के फरवरी 2024 के एडिशन में दिए गए जनवरी 2024 के सभी एमसीक्यू प्रश्न हमारे पूरे कंप्लीट होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम एडिट वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।